तो कैसे आप लोग फाइनली फिर से एक बहुत बढ़िया अपडेट आया है और वो भी आईपीओ के ऊपर। तो मैं जितने आईपीओ आपके साथ शेयर किया, हर किसी कंपनी का लिस्टिंग इन 30 to 50 वर्सन के आसपास देखने को मिला। तो आज उसी तरीके से और एक कंपनी के आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो क्या सचमुच इसी तरीके से लिस्टिंग इन हो सकते हैं? उससे पहले हम लोगों को कंपनी के बारे में जानकारी लेना होगा, डीपली एनालिसिस करना होगा। तो चलो एक एक करके सारे टेस्ट देख लेते हैं। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो कंपनी के नाम से आपको पता चल चुका है कि कंपनी एक इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी देखा जाए तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो चलो इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा इंडस्ट्रीज में इस प्रोडक्ट यूज किया जाता है। जैसे देखिए मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ जो इंजेक्शन एंड बिलो जो मॉड्यूल्स मशीन है उसके ऊपर, साथ ही साथ स्टील मिल्स एंड रोलिंग मिल्स के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर, ऑयल गैस के ऊपर, साथ ही साथ और भी देखा जाए तो अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर, साथ ही साथ फार्मिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो वो सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा डिमांड है और इसका कस्टमर बेस भी बहुत स्ट्रांग है। हुंडई से लेकर महिंद्रा, एस्कॉर्ट, एबीएस, सॉरी एसबी, एचआर मोटर। तो इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी इसका क्लाइंट्स है। तो कंपनी का बेस ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला। अभी चलो एक एक करके बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखूं तो करीबन 500 करोड़ के आसपास है और कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है प्राइस बैंड 50 से लेकर करीबन 50 से लेकर 53 के आसपास। तो कंपनी का जो आईपीओ का ओपनिंग डेट है 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी इस आईपीओ में कितना पैसा इश्यू करने जा रहा है। 136 करोड़ पैसे इश्यू करने जा रहा है। उसमें से 60 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और करीबन 76 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑफर फर्स्ट सेल है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑफर फर्स्ट सेल है। कंपनी का बिजनेस जितने इन्वेस्ट हो रहा है उससे भी ज्यादा ऑफर फर्स्ट सेल है। तो चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी की अगर डेटा पॉइंट्स देखूं तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट तैयार करे वो तो मैंने आपको बता दिया। मैं सबसे पहले ये आपको दिखाना चाहूंगा कि कंपनी की जिस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है उसमें कंपनी का कितना मतलब परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी परमानेंट ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो करीबन 468 एम्प्लॉइज काम कर रहा है। इतना छोटा कंपनी के ऊपर भी इतना ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो जहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग सारे डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 468 लोग काम कर रहे हैं। तो कंपनी के बिजनेस की अगर बात करूं तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 16% से ग्रोथ हो रहा है और जो प्रॉफिट है वो 15% से ग्रोथ हो रहा है। एक अच्छी बात है, किसी भी कंपनी का 15% से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ होना बहुत एक स्ट्रॉन्ग बात देखने को मिलता है। कंपनी का सेल्स देखिए 2024 में 148 141 करोड़ के आसपास था, 2025 में 166 करोड़ था और 2026 में 193 करोड़ के आसपास बने। उसी तरीके से प्रॉफिट देखिए 11 करोड़ से 19 बने, 19 से लेकर 22 बने। इसका मतलब 2024 से लेकर 2025 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीबन ऑलमोस्ट डबल के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला था। उसके बाद प्रॉफिट तो हुआ मगर प्रॉफिट का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया। कोई बात नहीं, कंपनी की जो कर्जा है वो 40 से लेकर आज 30 के आसपास है। मतलब कंपनी ने कर्जे को कई हद तक कम किया है। ये किसी भी कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है क्योंकि कर्जा जितना कम होगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का चांसेस हो जाएगा। तो देखिए यही काफी नहीं है किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए, बाकी पॉइंट्स भी देखना पड़ता है। जैसे आरओसी आरओई कंपनी का बेस्ट देखने को मिला। देखा है तो ईबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार है, पेट मार्जिन भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव प्लसिंग में कहूंगा, प्लस साइन के हिसाब से देखने को मिला है। हाँ, कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्निंग पर शेयर, जो मुझे बहुत कम देखने को मिला। पी रेशियो मानता हूँ 19 के आसपास है मगर अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। कितना कम है चलो वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस कंपनी के जो बाकी कंपनी से कंपेरिजन टू बाकी कंपनी से उसके साथ कंपेयर करके देखूंगा। जैसे देखिए इस फील्ड में और भी 3 कंपनी है। जैसे आप देख सकते हैं डायनामिक टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है, साथ ही साथ यूकेन इंडिया है। सारे कंपनीज का अर्निंग पर सर बहुत पॉजिटिव है हाईटेक कंपनी से कंपेयर करूँ तो। मगर एक भी चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, कंपनी का वैल्यूएशन बाकी कंपनी से बहुत कम है क्योंकि बाकी कंपनीज का एवरेज अगर मैं पी रेशियो निकल कर दूं करीबन 100 के ऊपर चला जाएगा। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम लेवल में है। तो शायद इसी कारण में कंपनी 50% के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो कंपनी आईपीओ क्यों लेकर है उसके पीछे रीजन देखिए। तो कंपनी बता रहा है कि कुछ फंडिंग उठाने वाला है,
मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदारी करने के लिए वो 30 करोड़ यूज करेगा, और बाकी जो है वो खुद के जो कर्जा है उसमें से 16 करोड़ और भी कर्जा काम करने के लिए वो पेमेंट करेगा। मतलब जो कर्जा है करीबन 29 करोड़, ऑलमोस्ट 30 करोड़, तो इसमें से 16 करोड़ अगर बाद दिया जाए तो करीबन 14 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल कर्जा रह जाएगा। तो कर्जा जितना कम होगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बनने का चांसेस रह जाएगा। अब इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। अगर मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से बात करूं तो उस डेटा के हिसाब से बात करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से डेटा मिला, चलो वो आपको दिखा देता हूं। देखिए, आप देखेंगे पॉजिटिव डेटा के हिसाब से कंपनी बता रही है कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज ग्रोथ है, प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट ग्रोइंग है ऑब्वियसली, इंडस्ट्रियल मतलब इंटरनेशनल लेवल में कंपनी का एक अच्छा खासा प्रेजेंस है। साथ ही साथ कंपनी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, अलग अलग कस्टमर बेस है, अच्छी बात है। सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज में नहीं है, और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, ये अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंस जो है अपॉर्चुनिटी भी बहुत शानदार है, पॉजिटिव गे मार्केट प्रीमियम है, क्योंकि कंपनी बता रहा है कि करीबन 50% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। अभी कुछ कंपनी के रिक्सी पॉइंट है, जैसे देखा जाए तो कस्टमर मतलब जो देखा जाए तो कस्टमर के जो ग्रोथ है, मतलब ग्रुप ऑफ कस्टमर है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत कंपनी के ऊपर हमेशा देखने को मिलता है। साथ ही साथ हाई जो मतलब डिपेंडेंसी है इंडस्ट्रीज के ऊपर, ये भी कंपनी के लिए प्रेशर ले आ सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपोर्ट रिस्क, एक्सपोर्ट में अलग अलग रिस्क आ सकते हैं, क्योंकि अगर जिस कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है अगर वो टैक्सेस ज्यादा कर दिए, टैरिफ लगा दिया, तो इस कंपनी के ऊपर झटका लग सकता है। तो कर्जा जो है वो देखा जाए तो लाइबिलिटी के हिसाब से कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको कंपनी कम करने का कोशिश करे। प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि पिछली बार प्रॉफिट जो हुआ था 2024 में था जितना 2025 में ऑलमोस्ट डबल के आसपास प्रॉफिट हुआ, और 2025 में 25 से लेकर 2026 तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, 15% के आसपास हो गया। तो आईपीओ में ओएफएस ज्यादा है, मतलब ऑफर फर्स्ट सेल ज्यादा है। फिर भी मैं कहूंगा कि ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कंपनी का डेटा पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग है। बाकी इस कंपनी का आईपीओ डेट जो है 24 तारीख इसका ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट 27 तारीख है, और इसका लिस्टिंग डेट 1 तारीख देखने को मिलेगा। तो देखिए, सारे पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया, सिर्फ एक पॉइंट रह गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें तो कंपनी दिखा रहे करीबन 50% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 तारीख उस हिसाब से दिखा रहा हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे शायद ये चेंज हो सकते हैं। तो मैं कहूँ 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कोई कम होता नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करें। तो देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक बात मैं जरूर कहूँ, आप देख रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम 50%, इसका मतलब ये नहीं कि 50% में ही लिस्टिंग हो, 10% भी हो सकते हैं और 70% से भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो, तो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो जब ग्रे मार्केट में पॉजिटिव दिख रहा है, कंपनी का बिजनेस पॉजिटिव दिख रहा है, तो एक पॉजिटिविटी होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।